चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एडोब प्रीमियर के अंतर्गत मोशन एंड ट्रैकिंग। मोशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये व्यक्ति है, देखिए ये व्यक्ति है, जैसे यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं। ठीक है, इस क्लिप को हम यहाँ से प्ले कर देते हैं तो देखिए ये जो है, देखिए मोशन यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दौड़ते हुए आ रहा है। इसका मतलब है इसका मोशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ये चल रहा है। इसी को हमको ट्रैक करना है, तो उसी को हम बोलते हैं मोशन एंड ट्रैकिंग। तो चलिए यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, अभी मैंने आपको पिछली क्लास में इफेक्ट कंट्रोल के बारे में बताया था। ठीक है, तो इफेक्ट कंट्रोल के अंतर्गत हम जो है क्या देखे थे, इफेक्ट में हमने वीडियो के इफेक्ट देखे थे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इस वीडियो में यानी कि जो क्लिप है यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मोशन यानी कि एक जो है इफेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए ये प्रोजेक्ट विंडो में ही इफेक्ट कंट्रोल यहाँ इफेक्ट नाम से है, यहाँ वीडियो इफेक्ट है। वीडियो इफेक्ट में हमको चलना है ब्लर में, और ब्लर में हमको चलना है गुसन ब्लर में। ठीक है, यहाँ से हमको जाना है और इस पर लाकर इसको ड्रैग कर देना है। जब इसको यहाँ ड्रैग करोगे तो अब सीधे चलना, देखिए यहाँ पे सोर्स कंट्रोल या सोर्स जो मॉनिटर है वहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में जाना है। यहाँ गुसन ब्लर आई है, देखिए अच्छा गुसेन ब्लर आई है, इसके सारे ऑप्शन आ गए। तो हमने अभी देखे थे पीछे मास्किंग में, तो इसी का उपयोग हमको करना है ट्रैकिंग के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ तक हमको जो है, जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ये देखिए यहाँ तक ये दौड़ रहा है। ठीक है, तो हमको चाहिए कि ये जहाँ भी ये दौड़े तो इसकी जो सिर है इसके हेड में एक ब्लर आ जाए, मतलब जहाँ से शुरू करे या जहाँ भी ये जाए इसके सिर में ऑटोमेटिक क्या हो, ब्लर हो। तो यहीं पे हमको क्या करना है, जैसे ये देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए। एक तो हमने क्या उपयोग करे थे, एलिप्स का उपयोग करे थे, तो एलिप्स का उपयोग भी आप कर सकते हैं। दूसरा आप फ्री ड्रॉ का उपयोग भी कर सकते हैं, विजर टूल या पेन टूल का। फिर तीसरा आप जो है 4 पॉइंट यानी कि जो आपका रेक्टेंगल होता है उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अभी फ्री फॉर्म का। जैसे हमने इसको फ्री फॉर्म को सेलेक्ट करें, और फ्री फॉर्म को सेलेक्ट करके हमने जो है इसके सिर के चारों ओर क्या कर दिए, एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं। ऐसे नॉर्मल क्लिक कर करके करना, कुछ ऐसा अलग से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए इस प्रकार से हमको क्लिक करना है, इसको इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लाकर इसको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो है थोड़ा सा इधर उधर इसको खिसका सकते हैं। चलिए ये तो हमने यहाँ पे बेसिक रूप से ये काम यहाँ से कर दिए। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद इसमें ब्लर कितना चाहिए, तो यहीं पे आपको देखिए ब्लर का जो परसेंटेज है वो अभी 0 है। तो आप इसको ब्लर को क्या कर दो, ब्लर को बढ़ा दो। जैसे मान लो बढ़ा दिए, तो देखिए इसमें जो शेर है इसका जो है ब्लर हो गया है। जैसे इसको हम थोड़ा सा खींच देते हैं, जैसे इधर देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ थोड़ा कम कर देते हैं। ये इतना होने के बाद हम इसमें परसेंटेज दे दिए इतना ब्लर का। ब्लर होने के बाद थोड़ा आउटसाइड में भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ओपेसिटी या फेदर होना चाहिए। फेदर मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई डार्क एकदम से ब्लर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा धीरे धीरे करके यहाँ से ब्लर हो जाए। इस प्रकार से हम इसमें इफेक्ट दे सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या कि ये पीछे से यानी कि यहाँ से दौड़ते आ रहा था और यहाँ आगे आ गया, मतलब ये देखिए एंडिंग क्लिप कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो हमको पीछे से ट्रैक करना है। पीछे से ट्रैक करना मतलब लास्ट शुरू से ही यहाँ पे ट्रैक करना है। तो यहाँ दो ऑप्शन दिए, देखिए यहाँ पे एक दिया है ट्रैक सेलेक्टेड मास्क बैकवर्ड, और एक दिया है ये देखिए फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में तो नहीं करना हमको क्या करना, बैकवर्ड में। दो ऑप्शन और दिए फ्रेम का होता है, वन फ्रेम का, 1 फ्रेम आगे और 1 फ्रेम पीछे। तो हमको शुरुआत से चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ट्रैकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ट्रैकिंग ये करेगा थोड़ी देर, जितनी बड़ी क्लिप है उतने हिसाब से ये प्रोग्रेस करेगा यहाँ पे, मतलब अप्लाई करेगा उसके ऊपर। और अप्लाई करने के बाद जब हम इसको प्ले करेंगे तो यहाँ से ये ट्रैकिंग हमारी अप्लाई हो चुकी होगी। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। आप यहाँ देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ क्या करे थे, मतलब जो है देखिए यहाँ से उसको अच्छे से पिक्सल्स नहीं दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ वो चलेगा देखिए ये चला आ रहा है उसके साथ में, पिक्सल्स वहाँ से अच्छे से नहीं दिखे थे उसको। जैसे मान लो हम यहाँ से देखिए यहाँ चलते हैं यहाँ, और इसको हटा देते हैं। ये जो ब्लर है इसको हम कर देते हैं हटा, यहाँ से हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे कंप्लीट हमने क्या कर दिए, कंप्लीट ब्लर ना करके हम जो है इसको क्लियर कर देते हैं, और यहाँ से भी हम क्या कर देते हैं क्लियर, और जो हमारा गुसन ब्लर आया था उसको भी कर दे क्लियर। अब फिर से हम जो है यहाँ देखिए वीडियो इफेक्ट में चलते हैं, गुसन ब्लर में चलते हैं और यहाँ अप्लाई कर देते हैं, और हम चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टेंगल देते हैं, सॉरी यहाँ पे सर्कल देते हैं। सर्कल को छोटा कर दो, बिल्कुल छोटा कर दो इसके हेड के साइज़ के अकॉर्डिंग, है ना। मतलब यहाँ से हम जो है छोटा कर दिए इसको, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप इसको, ये देखिए इस प्रकार से
हेड के साइज़ के बराबर भी बस करना है आपको, बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ज़्यादा बड़ा करोगे तो फ्रेम जो है उसको दिखाई नहीं देते। जैसे मान लो इतना हमने करे, इतना करने के बाद हमको इसको क्या करना है, ब्लर का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा दो, और बढ़ाने के बाद हम जो है इसमें क्या कर देते हैं, ट्रैकिंग। जैसे मान लो ये देखिए ट्रैकिंग बैकवर्ड, जैसे हमने बैकवर्ड में ट्रैकिंग करे, प्रोग्रेस स्टार्ट, और प्रोग्रेस जैसे एंड होगी तो वो ट्रैकिंग को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग हो चुकी है। अब ये जो है देखिए इसको पिक्सल यहाँ से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो जो है थोड़ा दूर से ही ले रहा है। देखिए यहाँ से अगर चलें तो यहाँ से वो ट्रैक करना शुरू कर देगा। देखिए ये जो सर्कल है वो आगे चलते जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं ट्रैकिंग। अगर इस वीडियो की पिक्चर क्वालिटी और अच्छी होती, या फिर इसका जो है फ्रेम रेट और अच्छा होता, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट से ही करता जहाँ से इसको कंप्लीट पिक्सल दिखते। तो इसको बोलते हैं हम मोशन एंड ट्रैकिंग। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं एडोब प्रीमियर के अंतर्गत नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो दूसरी क्लिप में लेकर आ जाता हूँ। कोई भी एक क्लिप हम लेकर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम स्पीड वाली लेकर जाते हैं। चलिए स्पीड वाली लेकर जाते हैं, और स्पीड में हमारा जो है ड्यूरेशन कितना है, उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए 14 सेकंड का। नहीं, ये 14 सेकंड वाली क्लिप हमको नहीं चाहिए, हम थोड़ी सी बड़ी क्लिप लेकर आ जाते हैं यहाँ से। तो बड़ी क्लिप हम लेकर आ जाते हैं यहाँ से। देखिए हमारे पास में मास्किंग में भी जो है क्लिप दी हुई है, तो यहाँ से हम जो 2-4 क्लिप लेकर आ जाते हैं। जैसे मान लो ये देखिए एक क्लिप लेकर आ गए हमने, ठीक है। उसके बाद हम जो है दूसरी क्लिप लेकर आ जाते, ये देखिए टाइपिंग वाली। तीसरी क्लिप लेकर आ जाते, ये भी हमारी क्या है, ये भी टाइपिंग वाली है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप लेकर आ जाते। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हमारे पास में अलग अलग जो है क्लिप आ गई है। तो जैसे हम यहाँ से देखिए प्ले करते हैं, तो प्ले करने के साथ साथ हम इसमें लोगो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगो कहाँ से ऐड करोगे, लोगो उदाहरण के लिए हमारे पास में इमेज में रखा हुआ है। देखिए ये देखिए फाइनल लोगो के नाम से, और लोगो ऊपर आता है। कहाँ आता है, ऊपर। तो ऊपर हमारा लोगो आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो लोगो आ रहा है बहुत बड़ा है। अब इस बड़े लोगो को या तो हम डबल क्लिक करके छोटा कर सकते हैं फ्री फॉर्म जो ट्रांसफॉर्म है उससे, या तो फिर आप इस लोगो को सेलेक्ट करोगे और यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे। तो इफेक्ट कंट्रोल में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही, देखिए यहाँ पे मोशन के अंतर्गत आपको दिख रहा है पोजीशन और स्केल, दूसरा रोटेशन दिख रहा है। ठीक है, रोटेशन के बाद ओपेसिटी दिख रही है। तो ये जो आपको दिखेगा, ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें ओपेसिटी तो हम बात करें किसकी, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी की। पहले हम छोटा कर लेते हैं, ये जो साइज़ है इसको छोटा बड़ा करने के लिए देखिए एक तो होती है स्केल, और पोजीशन सेट करने के लिए होती पोजीशन। पोजीशन मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो स्केलिंग अभी 100% है। इस 100% को अगर हम कम करेंगे तो यहाँ देखिए अगर परसेंटेज आप कम ज़्यादा कर देते हैं तो देखिए ये साइज़ कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए। तो इस प्रकार से हम जो है इसको कम ज़्यादा कहाँ से कर सकते हैं, स्केलिंग से। अब ये जो लोगो है इसको किनारे में रखना है, तो किनारे में रखने के लिए देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आप जो है इसका जो पोजीशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या है वो सेट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ ये 3 चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप आगे पीछे बढ़ा के देखिए इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता होगी। ये देखिए आप पहले भी इसको जो है माउस की सहायता से इधर उधर कर सकते थे लोगों को, पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इसकी ओपेसिटी जैसे मान लो शुरुआत में ये दिखता है, तो एकदम से जैसे ये देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, और देखिए आप देखिए है ना, प्ले करें हमने, और प्ले करने के बाद ये जो है फटाक से दिख गया है, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है यहाँ पे लगाएंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे हम एक प्रकार से जो आपका की फ्रेम एनिमेशन है। तो हम यहाँ गए और यहाँ जाके हमने देखिए यहाँ आपको ओपेसिटी दिख रही, तो ओपेसिटी भी आपको धीरे धीरे शो होना चाहिए। देखिए 0 से धीरे धीरे इस प्रकार शो होना चाहिए, मतलब धीरे 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 इस प्रकार शो होना चाहिए। तो एकदम से 100% हो रही ना, तो ये दिक्कत है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है इफेक्ट हमारा जो है एनिमेशन देने के लिए इस विंडो को बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको की फ्रेम एनिमेशन कैसे देते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हम ओपेसिटी में गए और ओपेसिटी में जाने के बाद देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको एक घड़ी का निशान दिख रहा है, स्टॉप वॉच का। ऐसे ही हर एक में आपको घड़ी का निशान दिख रहा है। रोटेशन में भी जैसे मान लो इसको रोटेट करना है तो देखिए रोटेट आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए
ठीक है। और अगर इसको रोटेशन नहीं देना तो यहाँ से रीसेट कर दो, देखिए रीसेट कर दिए। और यहाँ से इनको भी रीसेट करना, तो देखिए हर एक के सामने रीसेट की बटन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको ओपेसिटी कम ज़्यादा करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ आपको रीसेट करोगे तो यहाँ 100% हो जाएगी ओपेसिटी। हर चीज़ आप जो है एक्यूरेट मतलब रीसेट करना चाहते हैं तो ये बटन से आप रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बेसिक रूप से इसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब रोटेशन क्या होता है, इसकी स्केलिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन क्या रहेगी, ओपेसिटी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ हमने अभी देख ली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। की फ्रेम एनिमेशन इसके बाद हम जो है इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके देखेंगे जो कि इफेक्ट कंट्रोल में है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।